गाइस वेलकम बैक। तो हम लोग देख रहे थे अपने इस सीरीज में यूपीपीसीएस के इस साल के क्वेश्चन पेपर जो कि एग्ज़ाम आज ही हुआ था। हम लोगों ने अपने पहले सीरीज में देखा था जीएस पेपर 1 का पूरा क्वेश्चन पेपर। अभी हम लोग जीएस पेपर 2 देख रहे हैं जिसके अंदर पूरा सी सेट और हिंदी इंग्लिश पूरा मिक्स्ड है। सो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध वर्ग क्या है? पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा दे रहा है? तो पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा है, मतलब पहला का दूसरा जो है वो पर्यायवाची होना चाहिए। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपोजिट। सो इट विल बी, ये होगा कुवलय ताम्रस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारे पास? सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करना है। मतलब देखो, आप इसमें देखो कि सबसे पहले मधु, मधु शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, आपको याद होगा पत्नी, पत्नी का जो है पर्यायवाची, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, किसके लिए बोल रहा था? पत्नी के लिए बोल रहा था। तो ये क्या है? अपोजिट क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो डी का वन क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। आदमी पानी का बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पानी आदमी का, आदमी पानी का बुलबुला है। जैसे बुलबुला होता है ना पानी का, वो क्या होता है? तुरंत आता है, तुरंत खत्म हो जाता है। मतलब उनका लाइफ स्पैन जो है ना, उनका जो जिंदगी होता है बुलबुला का, वो बहुत कम होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मनुष्य जीवन नाशवान है। तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तबेले की बला बंदर का सिर, बंदर का सिर। इसका अपोजिट, इसका लोकोक्ति का क्या मीनिंग है? अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई। तबेले किसका होता है? घोड़े का होता है, भैंस का होता है। अस्तबल घोड़े का होता है, तबेले किसका होता है? भैंस का होता है, गाय का होता है। लेकिन तबेले की बला है और बंदर का सिर है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से क्या, अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? वर्तनी मतलब क्या है कि ये वर्ड कौन सा करेक्ट है। जो हमारे पास महात्म्य है, ये कैसे लिखते हैं हम लोग? ये महात्म लिखा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो बारात है ना, ये फारसी शब्द है। ठीक है, और ये कैसे लिखा जाता है? बारात। ठीक है, इसी तरीके से दुर्व्यवस्था, ये हमारा क्या है? वर्ड करेक्ट है। ये इसमें क्या है? एक ही होगा, वेश्या होता है, वैश्या नहीं होता। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नीचे दिए गए विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है। जो अपोजिट वर्ड्स है ना, विलोम शब्द है ना, उसका एक शब्द जो है वो गलत है। वो कौन सा शब्द है, वो हमें ढूंढना है। क्या है इसमें? एहिक, देविक। एहिक का मतलब क्या होता है? इस लोक में। क्या है? इस लोक। तो इस लोक का क्या होना चाहिए? उस लोक होना चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पे? देविक है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा अपोजिट वर्ड जो है वो सही है? क्या होगा इसका आंसर? संकीर्ण विस्तीर्ण, सही है। नेक्स्ट गद्यांश को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। क्या है? साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वो इस बात को चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता के प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं, मतलब स्लो करते हैं। ठीक है, इसका हम फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। साहसी मनुष्य किस बात की चिंता कभी नहीं करते? साहसी मनुष्य किस बात की चिंता कभी नहीं करते? यहाँ पे देखो, चिंता नहीं करते कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर? लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया की असली ताकत कौन है? दुनिया की असली ताकत कौन है? दुनिया की असली ताकत जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली आदमी है। ठीक है, क्रांति करने वाले लोग किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते? क्रांति करने वाले किसकी तुलना अपने पड़ोसी से नहीं करते? अपने उद्देश्य की। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ना,
पहले तो इससे पहले वाले क्वेश्चन का क्या था, जनमत की उपेक्षा करने वाले जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साधारण शब्द का पर्याय। साधारण शब्द का पर्याय क्या होगा, सामान्य, सामान्य। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी पहचान क्या है, साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में प्रत्यय है, प्रत्यय क्या है, इसमें से क्या है, पूजनीय। पूजनीय क्या होता है, पूज प्लस अनीय, ठीक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार कितने हैं, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार है, 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कुछ लोग बोलेंगे इसमें कि ये आंसर होगा तद्भव, तत्सम, देशज, लेकिन क्या है ना कि ये उत्पत्ति, व्युत्पत्ति की दृष्टि से पूछा गया, ये किसके दृष्टि से होता है हमारे पास, उत्पत्ति की दृष्टि से होता है। तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन के हिसाब से हमारा, बी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। निम्नलिखित दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है। देखो दूसरा तो सही है, विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, तो जिसमें दो गलत है वो तो हटा दो आप, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें क्या है, दो गलत है, ये ऑप्शन तो आपका चला जाएगा। संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते, गलत है। संबंध कारक के सभी रूप क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब क्या है कि शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द कौन से हैं वो हमें इसमें से फाइंड करना है। तो देखो इसमें शुद्ध शब्द कौन से हैं, अष्टावक्र, इकलौता, संहार, मनः कामना, सही है। मनमोड़ा सही है, संवरम सही है, अहोरात्रि सही है, कृतज्ञिणी, कृतज्ञिनी क्या है, सही है। यहाँ पे अहोरात्रि वर्ड क्या है, गलत है, ठीक है। श्वेतांगिनी, श्वेतांगिनी वर्ड क्या है, गलत है। संन्यास सही है, श्रीमान सही है, विद्वान सही है, तदुत्परांत सही है, निषाद सही है, प्रतीक्षाया सही है, नीरज सही है। तो ए और फोर्थ, ए और 4 किधर है, बी। निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा है, देखो जो वानर है ना, जो वानर है वो वानर कौन सा शब्द है, संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है, संस्कृत। इंच, इंच किसका शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। किसका शब्द है, अंग्रेजी का। जमाई, जमाई फिर संस्कृत का शब्द है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे जमाई संस्कृत का शब्द कैसे है। जो जमाई है ना वो किससे बना है, जमात से बना है। किससे बना है, जमात से, जमाई। जमात क्या था, ये तद्भव, ठीक है, उससे जमात बना, जमात से क्या बना, जमाई। तो जमाई क्या है, संस्कृत शब्द है। आदमी, आदमी क्या है, फारसी शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आदमी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत कौन सा वाक्य है। गुलाब की एक माला खरीद लेना, सही है। फूलों की एक सुंदर माला खरीद लेना, बिल्कुल सही है। फूलों की एक माला खरीद लेना, बिल्कुल सही है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब का माला कहाँ से बन सकता है, तो ये गलत हो गया। तो अशुद्ध हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्रजभाषी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ब्रजभाषी किससे हुई है, बताओ, बिल्कुल सही, शौर से नहीं, अपभ्रंश से। कैसे, जो शौर श्रेणी है ना इसमें तीन बड़े बड़े भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, पहले आती है हमारे पास पश्चिमी, पहले कौन सी आती है हमारे पास, पश्चिमी। दूसरी आती है हमारे पास राजस्थानी, ठीक है। तीसरी हमारे पास कौन सी आती है, गुजराती, ये क्या हो गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, गुजराती। तो जो हमारे पास ब्रजभाषी जो है ना वो किस में आती है, पश्चिमी में आती है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, शौर श्रेणी। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं है, प, बिल्कुल सही। अंतस्थ पता है इसको कौन सा वर्ण बोलते हैं, औष्ठीय वर्ण में आता है। कौन सा आता है, औष्ठीय। औष्ठीय वर्ण में और कौन कौन से आते हैं, प, फ, भ, म, ये सारे किस में आते हैं, औष्ठीय में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, औष्ठीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, विकार होने से क्या बनती है, क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग धातु।
कैसे? जो धातु में जब हम क्या लगाते हैं, प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रत्यय, तो ये क्या बन जाता है, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, 22 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द। देखिए इसमें सबसे पहले अली, आली, शिखी, अगर कुछ नहीं आता तो शेष, शेषनाग हमने सुना था ना, जो लास्ट में जो रह जाता है उसे शेषनाग बोलते हैं, बचा हुआ, ध्यान आ रहा है? तो डी का फर्स्ट कौन सा ऑप्शन है, ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सूची वन को सूची टू से मिलाना, शब्द और संधि नाम, कौन से शब्द का क्या संधि है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, नदीश्वर, नदीश्वर कौन सा है, दीर्घ संधि, ठीक है। तो ए का थ्री, ए का देखो थ्री कौन सा है, सी है। महोत्सव, महोत्सव का कौन सा होता है, गुण संधि है। मतैक्य, मतैक्य कौन सा संधि है, बिल्कुल सही, वृद्ध संधि है। और पित्रादेश, पित्रादेश कौन सा संधि है, यण संधि है। आंसर क्या है इसका, सी। कुशासन का संधि विच्छेद, कुशासन का जो संधि विच्छेद होता है ना वो क्या होता है, कुश प्लस आसन। कुशासन का क्या होता है, संधि विच्छेद, कुश प्लस आसन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सातत्व बोधक क्रिया है, सातत्व बोधक क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूअस वर्ब बोलते हैं ना जिसको हम लोग, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब क्या है, जो चल रहा है कंटिन्यूअसली, रहा है, रही है, जो होता है उसको कौन सा क्रिया बोलते हैं, सातत्य बोधक क्रिया। तो लड़के बेहतर खेल रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सातत्य बोधक क्रिया। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन में हमारे पास कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेंडिंग द पंक्चर इन अ साइकिल ट्यूब। साइकिल ट्यूब में जो पंक्चर लगाने का पूरा प्रोसेस बताना है, कौन सा पहले होता है कौन सा दूसरा होता है। फटाफट हम लोग सेंटेंस पढ़ लेते हैं। वेट फॉर मटेरियल टू ड्राई, रिमूव टायर एंड ट्यूब एंड डीप इन वाटर टू चेक, फिक्स द टायर एंड द ट्यूब, मार्क द स्पॉट एंड अप्लाई पंक्चर मेंडिंग मटेरियल। अब देखो इस प्रश्न का मतलब ये नहीं होता है कि अब आप जाके आप साइकिल की दुकान पे जो है ना जाके पंक्चर बनाना सीखो, ठीक है। इसका नॉर्मली क्या होता है कि टायर को रिमूव करते हैं, ट्यूब निकालते हैं, उसको वाटर में डिप करके हम चेक करते हैं क्या है, उसके बाद हम स्पोर्ट को मार्क करेंगे कि स्पोर्ट क्या है, उसमें पंक्चर बेंडिंग मटेरियल जो होता है वो हम डालते हैं। उसका जो हमने मटेरियल डाला है उसको जो है हम देखते हैं, ड्राई होने देते हैं कि वो ड्राई हो रहा है, ठीक है। एंड देन टायर और ट्यूब को दोबारा से साइकिल में लगा देते हैं। तो क्या हो गया इसका, 2 4 1 3, 2 4 1 3। fill in the blanks, we dash ourselves to the circumstances, we adapt ourselves to the circumstances। चलो हम फटाफट पेसेस पढ़ते हैं। Leadership studies in an emerging discipline and the concept of leadership will continue to change. Leadership lore is defined in an influence among the leaders followers who want real change and outcomes that reflect their purpose, shared by the leaders and their followers. Influence means that the relationship among the people is not passive. However, also part of this definition is that influence is multidirectional. Influence क्या है, multidirectional है। It does not use orders or threats to make somebody do something. Leadership is something as a leader does to a follower. However, leadership has an effect in both directions. In most organizations, superiors influence subordinates, but subordinate influence superiors as well. Now, the people involved in the relationship want real and important changes. Leadership involves creating change, not maintaining what normally happens. In addition, the changes sought are not dictated by the leaders but reflect the purpose that motivates them toward this more preferable outcomes. An important aspect of leadership is influencing others to come together around the common vision. Thus, leadership involves influence people to bring about the change towards the desirable future. अब इस पैसेज के आधार पर, इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ द लीडरशिप एक्शन। क्या होगा आउटकम, मूवमेंट टुवर्ड्स कॉमन विजन ऑफ द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स, सही है। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड ट्रेडिशन इन द अबव पैसेज। ट्रेडिशन का जो देखो यहाँ पे लीडरशिप ट्रेडिशन इज डिफाइंड एज, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, लीडरशिप का ट्रेडिशन का अपोजिट क्या हो गया, लोड। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, मेन थीम क्या है पैसेज का, मेन थीम में हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ द लीडरशिप कंस्ट्रक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीडरशिप डिस्कस्ड इन दिस पैसेज इज, बताओ, हॉरिजॉन्टल। Leadership studies in an emerging discipline means leadership studies in an emerging discipline means leadership studies in an evolving domain of scholarship.
फाइंड आउट द सिनोनिम फॉर द आइटलाइज्ड वर्ड गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रिमोर्स, रिमोर्स का मीनिंग क्या होता है? रिमोर्स का मीनिंग होता है डीप रिग्रेट। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट किसी बात की हो रही है उसे क्या बोलते हैं? रिमोर्स। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? सिनोनिम पूछ रहा है, सॉरी, इसका सेम, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? रिपेंटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग? हु हैज कट द ट्री, हु हैज कट द ट्री का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा हमारे पास? बाय whom द ट्री बीन कट। चेंज इनटू डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। क्या है क्वेश्चन में? आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। Choose the correct option to find out the meaning of the idiom given below. To end in smoke, to end in smoke, to have no result, to come to nothing. What is the meaning in the idiom? Blow one's on horn, blow one's horn on, to boost about yourself. कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि खुद की मियाँ मिट्ठू करना, वही है blow one's on horn. क्वेश्चन नंबर 38 क्या है हमारे पास? चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, सिनोनिम मतलब सेम, उसी तरीके से यहाँ पे एंटोनिम मतलब क्या है? अपोजिट। अपोजिट, ग्लूमी का अपोजिट क्या होगा? ग्लूमी का अपोजिट चीयरफुल। सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग। इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट का अपोजिट वर्ड क्या होता है? प्रूडेंट। द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग इज नॉन एज कैलीग्राफी। Choose correct option. Anything written in a letter after it is signed is known as postscript. Which among the following is correctly spelled word? Obliterate. ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। Obliterate का स्पेलिंग क्या होता है? OBLITERATE. Fill in the blanks with the correct word. Dash he worked, dash he failed. Though he worked, yet he failed. फिर भी वो फेल हो ही गया। Fill in the blank with the correct option. Dash one of the boys was in the playground. Neither one of the boys was in the playground. Find the correct sentence. He is rich enough to starve. He is too rich and he starve. He is too rich to starve. He is too rich not to starve. He is too rich to starve. ठीक है, अभी कुछ हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे, मैथमेटिक्स वाला सेक्शन। जो ये क्वेश्चन है 13 इज रिलेटेड टू 2190। इन द सेम वे 14 इज रिलेटेड टू, देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है क्लैरिटी इन्होंने दिया नहीं है। बट अगर एक चांस ले हम लोग तो 27237 पे क्लिक कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सही है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्कल इफ रेडियस इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द एरिया। अगर सर्कल का रेडियस डबल होता है, आर क्या हो गया? 2 इंटू आर। सो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम रेडियस डबल कर देंगे तो पाई 2r का स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? एरिया पे क्या फर्क पड़ गया? 4 टाइम्स एरिया हो गया, क्वाड्रपल्स। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। एक्स और वाई, देखो अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं ना, इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का। अगर हम लोग ये मान के चलें कि मैक्सिमम डिफरेंस 2 से 4 तक का होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा? अगर 4 का डिफरेंस होता है तो 11 और y में कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 4 का अगर डिफरेंस होता है तो 15, ठीक है, 15 आएगा यहाँ पे। या तो y का ऑप्शन क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 15। अगर 11 में 2 का भी डिफरेंस हो सकता है तो 13, 2 कम भी हो सकता है तो 9, 4 कम भी हो सकता है तो 7। अभी देखो इसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी दिख रहा है? y का वैल्यू 9, 9, या ये भी दिख रहा है हमें पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो या तो ये होगा या ये होगा। अभी x का देखते हैं, x का अपोजिट क्या है? 16, ठीक है। अगर हमारे पास 2 का आता है तो 18, ठीक है, और अगर 4 का आता है तो 20, समझ में आ रहा है? बट अगर यहाँ पे हम लोग, अगर हम 4 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। इसका आंसर वैसे ये भी हो सकता है, ए और बी में से कोई एक होगा।
एक बार ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही क्लैरिटी मिलेगी कि क्या है आंसर, बट मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए। The value of which of the following will not change if a constant number is added to all the scores of the series of the standard median। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इफ द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर आर डबल्ड, अगर साइड लेंथ जो है स्क्वायर का, ये अगर s है, ये अगर s क्या बन जाता है 2s, हाउ मच विल बी द एरिया विल इंक्रीज। देखो 4 इंटू साइड होता है ना, अगर साइड को डबल कर देते तो 4 इंटू 2s 8s हो गया। पहले कितना था 4s था, अभी कितना बन गया 8s बन गया। समझ में आ रहा है? तो कितने का डिफरेंस आ गया 4 टाइम्स का। रुपीज 196 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 300 चिल्ड्रन। 196 को कितने लोगों में डिवाइड किया गया 300 लोगों में। इफ गर्ल्स गेन 1 रुपीज, गर्ल्स को कितना मिलता है 1 रुपीज, बॉयज को कितना मिलता है 50 पैसे, दैट इज 1/2 रुपीज। व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज। तो इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज का पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। तो अभी देखो, अगर टोटल 196 है, 300 लोगों में है, ठीक है, एक गर्ल्स का यहाँ पे लिखते हैं, बॉयज़ का यहाँ पे लिखते हैं। गर्ल्स को कितना मिल रहा है 1, बॉयज़ को कितना मिल रहा है 1/2। अगर हम पूरे को ही 300 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ पे 300, यहाँ पे 150, यहाँ पर 196। ठीक है, अभी कितना हो गया ये 104 का मल्टीपल, 104 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 104 का मल्टीपल 208। x minus 4 and 2x minus 4, 2x minus 1 are factors of which of the following। x minus 4, 2x minus 1। देखो फटाफट देखते हैं इसका आंसर, 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कैसे है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, 2x क्यूब मैन प्लस का, ओके, सो हम लोग इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे से ले लिया हमने कॉमन, 2 माइनस 2x माइनस 7, इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 2x क्यूब प्लस 4 माइनस 7, माइनस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, 2 बाहर आ जाएगा, x क्यूब प्लस 2 माइनस x 7x। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। x प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब इज, देखो x प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। सही लिखा है मैंने। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy प्लस 3xy माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास 2x क्यूब प्लस 6xy स्क्वायर, 2x क्यूब 6xy स्क्वायर में से हम लोग क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज 3 टाइम्स मोर देन बी। देखो वर्क कैपेसिटी अगर ए का 3 टाइम्स ज़्यादा है बी से, मतलब ये तो इसकी एफिशिएंसी हो गया, लेकिन इसकी जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी, 1/3 होगी। समझ में आ रहा है, एक ही टाइम जो है कितना
ले रहा है, ये 1/3 ऑफ बी ले रहा है. बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज. दोनों मिला के कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में. तो हाउ मेनी डेज ए विल अलोन कंप्लीट दैट वर्क? देखो दोनों मिला के 15 डेज में काम कर रहे हैं, ठीक है ना. तो टोटल यूनिट कितने हो गए हमारे पास? इनडायरेक्टली क्या बोल दिया इसने? 15 60 यूनिट्स टोटल वर्क हो गए हमारे पास. 60 यूनिट हो गए. तो ए कितना ले रहा है? 1/3 ले रहा है बी का. तो 1/3 60 का कितना होता है? 20 यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस. सीपी ऑफ 40 इक्वल टू एसपी ऑफ 30. ठीक है. तो मतलब कितना हो गया? 40 इंटू सी इक्वल टू 30 इंटू एस. सी बाई एस इक्वल टू 30 बाई 40. जीरो जीरो कैंसिल, मतलब 3/4. इसका मतलब कितना हो गया? 1 प्लस 1/4. नहीं, इसका मतलब 3/4 हो गया. 3/4 का मतलब कितना हो गया? एक में 1/3 कम ले रहा है, कम ले रहा है, तो 33.33% आंसर. 56 नंबर देखते हैं. अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. हाफ जर्नी कितने में किया? 6 किलोमीटर. यही सेम क्वेश्चन जो है जीएस पेपर 1 में था हमारे पास, आज के ही यूपीपीसीएस के पेपर में, जिसमें क्या था? V1 V2 V1 V2 बाई V1. वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का लग जाएगा. एवरेज वेलोसिटी का क्या लग जाएगा? 2V1 V2 अपॉन V1. सही बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है. 2V1 V2 बाई V1 लग जाएगा. क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 एज द क्वोशंट एंड 21 एज द रिमाइंडर, देन व्हाट इज द नंबर? देखो डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. तो इसमें क्या है हमारे पास? 53 मल्टीप्लाई बाई 34 प्लस 21. कितना आ गया हमारे पास? 1323. करेक्ट है. द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 0 1 2. कितना, मतलब कितने पॉसिबल वेज में हम ए को लिख सकते हैं, ए के सबसेट्स को लिख सकते हैं? देखो 0,1 लिख सकते हैं, 0,2 लिख सकते हैं, 1,2 लिख सकते हैं. इस तरीके से कितने पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास? टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं. इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 2 years एट 10% एनुअल इंटरेस्ट. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 12% में अगर एक साल के लिए कर रहे हैं 10% के हिसाब से, तो एक साल के लिए कितना हो गया? फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? टोटल 120 रुपीज़. सेकेंड ईयर में फिर अगर हम 120 रुपीज़ का 10% का अगर इंक्रीमेंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपये. तो 2 साल में कितना हो गया? 1200 रुपये. इतना सही दिमाग लगाना था इसमें. सूर्या सेल्स 45 पेंस एंड सफर्स अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंस. मतलब सूर्या ने 45 पेन बेचा ना, ठीक है ना, सोल्ड किया, तो उसको 5 पेन का लॉस हुआ. मतलब टोटल उसको 50 पेन थे उसके पास, ठीक है ना. 50 में 45 बेच रहा है तो 5 पेन का लॉस हो रहा है. तो कितना परसेंट उसका लॉस हुआ है? 10%. द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन एन सेटिस्फाइंग एन माइनस एन प्लस 2 इक्वल और ग्रेटर देन 0 टू एन इक्वल और ग्रेटर देन 4, देन एन मस्ट बी 1. 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज 997. देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है. लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? 997. इफ ए इक्वल टू ए बी सी ई एफ जी, बी इक्वल टू बी सी डी एफ जी एच, सी इक्वल टू सी डी ई जी एच आई, देन ए माइनस बी. देखो ए माइनस बी करना है ना हमें. ए माइनस बी, बी बी गया, सी गया, एफ एफ गया, जी जी गया. तो ए में ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पर हमारे पास? ए ई, बस ए ई कोमा, क्या बच गया इधर? डी एच. ठीक है, ये हमारे पास पहले इक्वेशन का बच गया. अभी देखो ए में से सी करो. अभी फिर इधर से यहाँ पे से हम लोग रेस करते हैं. ए से सी को माइनस करना है, ए से सी. तो देखो सी सी चला जाएगा, ई ई चला जाएगा, जी जी चला जाएगा. ठीक है, तो अभी क्या बच गया हमारे पास दूसरा में? ए बी एफ डी एच आई. ठीक है, तीसरे में सी माइनस बी करते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं हम लोग. सी में से बी माइनस करते हैं, तो सी में से सी चला जाएगा, सी में से सी चला गया,
डी चला जाए, जी चला जाएगा एंड एच चला जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास? ई आई बी। ठीक है, अभी इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, देखो सारा कट गया। तो क्या हो गया? नल सेट बच गया हमारे पास। कौन सा सेट है ये किसका सिंबल है? नल सेट का। कैसे लिखते हैं इसको? NULL, नल सेट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नल सेट। हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई? देखो आर्यभट्टा ने इंडिया में सबसे पहले तो किया था, बट क्या हुआ था कि इनकी जो वैल्यू थी ना वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थी। तो उसके बाद आर्किमिडीज ने किया था, जो एग्जैक्टली जो हम 22/7 लिख रहे हैं ना, वो आर्किमिडीज का है। बाय डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 बाई इतना, देन द रिमाइंडर इज। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो है ना एक तरीका होता है। ठीक है, तरीका क्या होता है? इसको इससे डिवाइड करना है ना हमें, तो एक्स क्यूब, इसको क्यूब कर दो। ठीक है, तो क्यूब करने के बाद जब आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा -136/27। अभी देखो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ACB और दिस पॉइंट, दिस विल बी अ क्वाड्रिलेटरल। तो टोटल सम कितना हो जाएगा इसका? 360, 55 प्लस 30, 55 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x डिग्री, ये मान लेते हैं x है, इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया आपके पास? 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। देखो और जो ये x है ना, ये इसको x ना मान के इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, ताकि पीछे भी हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब देखो अल्फा और x दोनों मिला के कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अल्फा प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री हो गया, तो ऑटोमेटिकली x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। इतना सही दिमाग लगाना था इसमें। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11, मीडियन क्या है? 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मीडियन ऑफ डेटा इज कितना है? 11 है। अब देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो 4 4। ठीक है, तो देखो अगर इसमें ये बिल्कुल बीच में ही आ गया तो k प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया? 11 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो गया? 5 आ गया आंसर। कॉन्स्टेबल इज कोडेड एज 91। कॉन्स्टेबल को कोड क्या है? 91। इसको मतलब क्या है कि सी कितने नंबर पे आता है? 3। ठीक है, 3 प्लस ओ कितने नंबर पे आता है उसको ऐड कर दो, न एन कितने नंबर पे आता है उसको ऐड कर दो, एस कितने नंबर पे आता है उसको ऐड कर दो। ये सबको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? 91। उसी तरीके से स्टेबल, स्टेबल में एस कितने नंबर पे आ रहा है उसको, टी कितने नंबर पे आ रहा है उसको, इन सबको अगर ऐड करोगे तो आपका क्या आता है? ST 59। बिलोंगिंग्स इज कोडेड एज टेबल टेस्ट। देखो आप स्पेलिंग देखो, अल्फाबेट देखो, ये एल, ये एल। ठीक है, ये आई, मतलब ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये एल का क्या है कोड? बी, देख लो। ठीक है, तो एल की जगह पहला वर्ड क्या आएगा? बी। तो ये दोनों में से ये तो ऑप्शन चला जाएगा। आई की जगह क्या आएगा? आई। आई की जगह क्या आएगा? टी। आई की जगह क्या आएगा? टी। तो पहला तो हो गया बी, दूसरा हो गया टी, तो ये भी चला जाएगा, बी टी। तीसरा वर्ड देखो एन, एन की जगह पे क्या आया है इनका? एन की जगह आया है ई। यहाँ पर भी एन की जगह, दूसरा एन की जगह भी क्या आया है? ई। तो BTE, BTE, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री? इस तीनों में से कौन जो है बाकी के तीन से डिफरेंट है? टेबल, डोर, विंडो, गेट। ऑब्वियस क्या हो गया? टेबल, क्योंकि ये तीनों क्या है? घर में लगे रहते हैं और ये हमारे क्या होता है? रखे रहते हैं। एज पोस्टर इज रिलेटेड टू वॉल, इन द सेम वे फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू द फ्रेम। पोस्टर किस पे टंगता है? वॉल पे टंगता है। फोटोग्राफ किस पे टंगता है? फ्रेम पे टंगता है। When two people get together, the one who appears more relaxed in body language is, बताओ, higher in power hierarchy. Dash is influenced by the interpersonal context. Your speech style is influenced by the interpersonal context. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमॉन्ग 200%, 90 people like tea. 90 people क्या कर रहे हैं? 90 people are
द टी लाइक अ वाइल 108 पीपल लाइक कॉफ़ी, 108 लोग क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी लाइक कर रहे हैं, एंड 46 पीपल आर लाइकिंग बोथ ऑफ दोज। सो 90 अगर ये है, ये हो गया 108 टोटल, ये कितने आ गए 46। सो तीनों मिला के मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो ये कितने हो गए तुम्हारे 152। तो 152 कुछ ना कुछ पीते हैं, तो हाउ मेनी पीपल नेदर लाइक टी और नॉट लाइक कॉफ़ी, तो टोटल पीपल कितने हैं 200, 200 माइनस 152, 200 माइनस 152, दैट इज इक्विवेलेंट टू 48। आंसर क्या हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.235। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप एक चीज देख के चलो कि जितने नंबर के ऊपर ये जो लाइन रहता है ना, उतना इसमें से माइनस कर देना है। 235 में से कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो ये क्या आ जाएगा 233। 35 में से 2 हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 233। 233 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे नीचे 1000 होगा ना, अगर इसको हम हटाते हैं तो अभी देखो ये अगर 2 के नीचे है ना, तो 10 माइनस करना है डिनोमिनेटर से। अगर मान लो 1 के नीचे ही रहता, जस्ट इमेजिन एक सिचुएशन की जहाँ पे सिर्फ 1 के नीचे रहता, तो हम सिर्फ 1000 में से 1 माइनस करेंगे। 2 के नीचे है तो 10 माइनस करेंगे, अगर 3 के नीचे रहता तो 100 माइनस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी 2 के नीचे है हमारे पास, तो 1000 में से हम क्या कितना माइनस करेंगे 10 माइनस करेंगे, तो 990। ठीक है, 233/990। नेक्स्ट क्वेश्चन, O give curves for more than type, less than type distribution intersect at, बताओ करेक्ट है मीडियन। if the points 1x 5 to 9 5 are collinear, the value of x is, देखो इसको सिंपल डिटर्मिनेंट्स में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स में, 1x 5 to 9 5। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे आप, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व, 1 को छोड़ के हम दूसरा 2 पार्ट लेंगे, तो 2 इंटू 5 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, देखो ये दोनों माइनस ये, तो 5 इंटू 5। ठीक है, माइनस एक्स, इसको छोड़ देंगे हम, 5 इंटू 1 5 माइनस 9, सिमिलरली प्लस 1 25 माइनस 18। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -1। सही है बिल्कुल। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड टू द एंड। 2 क्यूब है हमारे पास, दोनों क्यूब का वॉल्यूम कितना है 27, ये हमारे पास 2 क्यूब थे, दोनों का वॉल्यूम कितना था हमारे पास 27 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का हम एंड से ज्वाइन कर देते हैं। देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड विल बी, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही है 90 सेंटीमीटर। कैसे होगा, देखो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 2LB प्लस BH प्लस HL, यही हो जाएगा ना, हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा ना। ठीक है, तो LB कितना आ जाएगा 18 प्लस 9 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 18, 8 9 17, 17 प्लस 18 35, गुना 2। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास आंसर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन टू द फॉलोइंग फिगर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं हमारे पास 11। मिसिंग नंबर फाइंड करना है हमें। 4 18 48 डैश 180, 4 18 48 100 180, कितना आंसर 100। कैसे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20। ठीक है, तो अगले का डिफरेंस कितना आएगा, 52, अगले का डिफरेंस कितना आएगा 80। करेक्ट है। if x plus 1 by x is equal to 2, then the value of 2x square plus 2 divided by 3x square plus 4x plus 3 is equal to, देखो इसको जो है ना आप, ये जो इक्वेशन था ना ये बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने। अगर हम x का वैल्यू जस्ट इमेजिन करते हैं, इफ x इक्वल टू 1 है,
तो इसको वैल्यू में डालो, तो 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो x की जगह 1 रख दो। 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4/3 प्लस 4 प्लस 3 4/4 3 7 3 10 2/5। गिवन HCF 306657 इक्वल टू 9। देखो 306 657 का HCF कितना है? 9 है। LCM इस दोनों का कितना होगा? तो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था ना बचपन में, कि अगर HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है, तो 306 मल्टीप्लाई बाई 657 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, दैट इज 9 इंटू एक्स। एक्स हमें फाइंड करना है, LCM हमें फाइंड करना है। तो 9 से अगर हम कट करते हैं इसको, यहाँ पे 3 10 2, ठीक है, 3 3 9, 3 3 9 2 1 2 2, ठीक है। अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो डायरेक्टली क्या आ गया हमारे पास? ओके, हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 306 मल्टीप्लाई बाई 657 इक्वल टू 9 इंटू एक्स। 9 से डायरेक्टली कट करें, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 3 6 9 4 ज़ा 36, 34 इंटू 657 कितना होता है? 7 7 4 ज़ा 28, 28 38, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अ ह्यूमन नेचर टू नो। अभी तक हमने टोटल 82 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10 मिनट और लगेगा। स्टे ट्यून्ड। It is human nature to know why we others behave in a specific way. The process of explaining our own and others' behavior is known as our attribution. Tendency of people to like each other is known as reciprocity of liking. Which decision making bias refers to the tendency to give excessive weight to the first information received is anchoring bias. बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 4 बेसिक कम्युनिकेशन स्किल? बेसिक कम्युनिकेशन स्किल क्या क्या है हमारे पास? लिसनिंग है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट द कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद क्या है हमारे पास? स्पीकिंग है, बिल्कुल सही है। रीडिंग है, बिल्कुल सही है। राइटिंग है, बिल्कुल सही। 2468। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी हैज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन? शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन किसका है? वर्किंग मेमोरी। फंक्शनल फिक्सडनेस इज काइंड ऑफ functional fixedness is the kind of mental set. Dash is are used by human beings most of the time to control the behavior of others as well as themselves is the words. Words सबसे पहले words ही यूज करते हैं ना, कि अगर हम किसी को अच्छा बोल रहे बुरा बोल रहे जो भी हमारा बिहेवियर है। What are the examples of interpersonal communication? Interpersonal communication के क्या क्या examples हैं हमारे पास? देखो, interpersonal communication है जो यूपीपीसीएस में भी हम जानते हैं, इंटरव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कन्वर्जेशन इंटरव्यू में होती हैं, ठीक है। 6 और 7 जिसमें दोनों हैं, पहले तो वो देखो आप, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, 6 और 7 या तो ये होगा या ये होगा। आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। स्टडी टीचिंग, स्टडी टीचिंग इज नॉट द स्टडी टीचिंग इज स्टडी टीचिंग इज यस इट इज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो 5 होगा, तो ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेडिएटेड कम्युनिकेशन? मेडिएटेड कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जांपल है हमारे पास? अ न्यू कास्टर डिलीवर्स द वेदर रिपोर्ट एट ऑन 9 o'clock, करेक्ट है। द रोल ऑफ अ लीडर इज डिफाइंड बाय द 3 सर्कल्स ऑफ नीड। द रोल ऑफ द लीडर इज डिफाइंड बाय द 3 सर्कल्स ऑफ नीड। एक नेता की भूमिका आवश्यकता के 3 चक्रों द्वारा परिभाषित की जाती है। कौन से 3 चक्र होते हैं उनके? फंक्शन, ठीक है, फंक्शन होते हैं, नहीं होते, ठीक है। न्यूज़ न्यू आइडियाज नहीं होते, टीम होते हैं, ठीक है। प्रोसेस नहीं होते, कम्युनिकेशन नहीं होते, इंडिविजुअल होते हैं, टास्क होते हैं। तो 147 आंसर है। इफ इन अ नॉन लीप ईयर इट इज ट्यूसडे ऑन 28 फरवरी, 28 फरवरी को ट्यूसडे है, तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा? वेंसडे हो जाएगा। अब कब कब आएगा मंथ का वीक? 1 8
15 एंड 22 29, ठीक है। तो वेंसडे 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 वेंसडे, हमसे क्या पूछा गया 28, 28 को क्या हो जाएगा ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज डायडिक कम्युनिकेशन, विच द फॉलोइंग पेज इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। Pavlov Gestalt theory is not correctly matched. Which of the following is a characteristic of a good decision? बताओ, it is feasible and achievable. The process of the problem solving, whether the problem has only one single answer, is known as convergent thinking. ठीक है, इसमें हमें मिसिंग फाइंड करना है। देखो इस तीनों का सम देखो क्या आ रहा है, इस तीनों का सम क्या आ रहा है हमारे पास 10 + 15 25 28। इस तीनों का सम क्या आ रहा है हमारे पास 21 25 + 9 33 33 आ रहा है, 25 + 9 34, ठीक है। तो इसका कितना आना चाहिए हमारे पास 31। देखो 28 + 3 + 3, तो अभी 18 + 7 25, 25 में कितना ऐड करेंगे 31 आएगा, 25 में हम 6 ऐड करेंगे तो 31 आएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 11 19 35 67। देखो इसमें क्या है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, फर्स्ट टर्म सीरीज में दिया हुआ है हमारे पास 7, सेकेंड टर्म में अगर देखते हैं 11, 11 कैसे आ रहा है हमारे पास 2 स्क्वायर + 7, 2 × 2 4 + 7 11। थर्ड टर्म में अगर देखते हैं हम लोग तो थर्ड टर्म क्या हो गया 2 क्यूब + 11, पिछला टर्म हमारा 2 क्यूब क्या हो गया 2 2 8 4 2 8 8 + 11 19। फोर्थ टर्म देखते हैं हम 2⁴ प्लस पिछला वाला टर्म, पिछला वाला टर्म क्या है 19, 2 2 4 2 8 2 16 16 + 19 35। फिफ्थ टर्म देखते हैं हम, फिफ्थ टर्म में क्या किया हमने 2⁵ प्लस लास्ट वाला टर्म 35, दैट इज इक्विवेलेंट टू 67। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे 2�6 प्लस 67, 2�6 क्या होता है 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, 64 + 67 कितना होता है हमारे पास आंसर में 131। Dash allows several people to use software at the same time to create documents, keep track of the projects, multiple काम हो रहा है ग्रुप में। So this was our UPPCS examination. I hope कि आप सभी को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, किसी का एक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा चाहिए आपको, प्लीज़ कमेंट करें, हम लोग उसके ऊपर ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दिस वॉज ऑल। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का 80% मार्क्स टच हो रहा है तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस।